कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 में। और इस वीडियो में आप पढ़ोगे प्रश्नावली 2.4 का आखिरी प्रश्न, मतलब प्रश्न नंबर 5। 4 तक प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं देखे हैं तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इन चारों ही सवालों को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और आपको ये 4 त्रिघाती बहुपद दिए हैं। भाई त्रिघाती बहुपद तो आप समझते ही हैं, ऐसे बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, त्रिघाती बहुपद हैं, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घातें 3 हैं। आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको 3 गुणनखंड उत्तर में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को और फोर्थ पार्ट को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और सेकंड और थर्ड को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करेंगे तो सॉल्व करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दिया x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2। चारों पदों में देखिए आपको कॉमन दिख रहा होगा। जैसे कि देखिए पहले और तीसरे पद में आपको x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और दूसरे तथा चौथे पद में आपको 2 कॉमन दिख रहा है। अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखो पहले और तीसरे पद में से आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x की घात 2 और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, तो क्या बचा, x की घात 2 -1। दूसरे और चौथे पद में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा x की घात 2, यहाँ बचेगा -1। तो दोनों ही स्थितियों में क्या बच रहा है, x की घात 2 -1। तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इनके क्रम चेंज करके लिख लीजिए, चाहे सेम इसी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2, जो आपको सही लगे। अगर मान लो आपको लगता है कि आपको लिखना है x की घात 3 माइनस x माइनस 2x की घात 2 प्लस 2, तो इस तरह से लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ऐसे ही लिखे रहना देता हूँ, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 का समूह बनाएंगे। ओके, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, भाई x की घात 2 कॉमन है, जो छोटी घात होती है वो कॉमन होती है, दोनों में ही x है, तो x की घात 2 कॉमन हो जाएगी। इसको हमें बाहर लिखना है। ओके, x की घात 2 हमने बाहर लिख लिया है। अब यहाँ से x की घात 3 में से x की घात 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x की घात 1, मतलब x माइनस x की घात 2 बाहर आ गया, 2 बचा। ठीक है, माइनस x और 2 में कॉमन क्या है भाई, 1 कॉमन है। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x और ये हो जाएगा -2। 1 कॉमन होने पर सेम चीज़ें बच जाती हैं, चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ओके, अब यहाँ x माइनस 2 x माइनस 2 दोनों में है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। 2 बार लिखा है, अब एक बार लिख लीजिए x माइनस 2, तो बचेगा क्या, x की घात 2 -1, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, एक गुणनखंड हमारा ये हो जाएगा। 2 गुणनखंड हमें इससे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, आप ये सेम लिखिए x माइनस 2, इसको थोड़ा चेंज करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है ना, वही एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर ही है, और 1 स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, 1 है। 1 की गुणा 2 बार कीजिए, चाहे 5 बार चाहे 10 बार, आपको 1 ही मिलता है, तो भाई 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2 हमारा सेम आ जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, अगर मैं कहूँ x a है और 1 b है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारी सब समीकरण है भाई, ये होती है ए बी एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, x और 1 को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो x प्लस 1, एक बार हमने प्लस कर लिया इन दोनों को, अब एक बार माइनस कर लेते हैं, x माइनस 1। तो भाई ये हमारे तीनों गुणनखंड हो जाते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आंसर शीट में पहले है x माइनस 1, फिर है x प्लस 1, फिर है x माइनस 2, तो इनके क्रम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, किसी भी क्रम में लिख लीजिए, कोई पहले लिख लीजिए कोई बाद में लिख लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गुणनखंड आपके क्या हैं, x माइनस 2, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। ठीक है, उत्तर हो गया। इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ आपको दिया है
2 की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y माइनस 1। तो इन चारों ही पदों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है, इनमें माइनस 1 कॉमन है। ठीक है, अगर यहाँ से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2y प्लस 1। दोनों स्थितियों में क्या बचा, 2y प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। तो 2 की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y माइनस 1, 2 का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अब इनमें कॉमन देखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है भाई, y की घात 2। ठीक है, y की घात 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2y। भाई y की घात 3 में से y की घात 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2y बचा। ठीक है, प्लस y की घात 2 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, पूरा बाहर आ जाता है तो 1 बचता है। ठीक है, माइनस लिखिए, यहाँ 1 कॉमन है तो -1 कॉमन लेंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 2y और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिखिए 2y प्लस 1। ठीक है, बचेगा क्या, y स्क्वायर माइनस 1। तो एक गुणनखंड आपका ये हो गया, 2 यहाँ से मिल जाएंगे। तो 2y1 प्लस 2y प्लस 1 आप सेम लिखेंगे, इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। तो इन दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखना है, तो 2y प्लस 1 सेम लिख जाएगा, और इसको एक बार प्लस कीजिए y प्लस 1 और एक बार माइनस कीजिए y माइनस 1। तो ये आपके तीनों गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड आपको दिया है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस 5। तो इन चारों पदों में आपको कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे सर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, इन दोनों पदों में x की घात 2 कॉमन है। ठीक है, चलो आप यहाँ से x की घात 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3। भाई x की घात 2 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा, x माइनस 3। अब यहाँ से ऐसा क्या कॉमन लोगे इन दोनों पदों में से कि x माइनस 3 बचे ब्रैकेट में। तो ऐसा आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो यहाँ से। तो इसको हम फर्स्ट और फोर्थ मेथड की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसे अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पर हमारा ये अचर पद है -5। अचर पद आप जानते ही हैं जिसमें चर ना हो। इन तीनों में हमारा x है, चर है, लेकिन इसमें चर नहीं है, तो ये हमारा अचर पद है। आपको इस अचर पद के गुणनखंड कर लेने हैं सबसे पहले। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, अचर पद -5 के गुणनखंड, यानी -5 किस किस के पहाड़े में आएगा। किस किस के में आएगा भाई, प्लस माइनस 1 के पहाड़े में आता है, और 2 के में नहीं आता, 3 के में नहीं आता है, 4 के में नहीं आता, सीधे 5 के में आता है। तो प्लस माइनस 5। ठीक है, 1 के पहाड़े में 5 आएगा और 5 के पहाड़े में 5 आएगा। ओके, अब ये जो आपको मान मिले हैं +1 -1 +5 -5, आपको इन मानों को बारी बारी से अपने इस बहुपद में रखना है x के स्थान पर और सॉल्व करना है। जिस मान को रखने पर, इसको सॉल्व करने पर आपको 0 मिलेगा, उत्तर 0 हो जाएगा, वो मान इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अगर आपको शून्यक मिल जाएगा तो आपको गुणनखंड भी मिल जाएगा। मान लो आपने इस बहुपद में x के स्थान पर -1 रखा और आपको उत्तर मिल गया वही 0, तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 1। यहाँ माइनस का लिया है तो आपको मिलेगा x + 1। ठीक है, और मान लो अगर आप इसमें 1 रखते हैं प्लस का और 0 मिल जाता है आपको, तो गुणनखंड क्या होगा भाई, x - 1। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो आप पहले अपना शून्यक निकालेंगे। तो बारी बारी से आपको मान रखना है अपने इस बहुपद में। तो इसको आप मान लीजिए px। ठीक है, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, -1 रखेंगे, चेक करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप -1 रखेंगे इसमें तो आपको उत्तर 0 नहीं मिलेगा। +1 रखेंगे तब भी उत्तर 0 नहीं मिलेगा। -5 रखेंगे तो भी उत्तर 0 नहीं मिलेगा। जैसे ही आप +5 पर पहुँचेंगे, +5 रखेंगे इसमें x के स्थान पर, तब आपको उत्तर 0 मिल जाएगा। तो आप बारी बारी से चेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर
इनको चेक नहीं करता हूँ, सीधे सीधे 5 रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 रखने पर इसका मान आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो P5 x की वैल्यू 5 रखने पर x की घात 3 मतलब 5 की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 मतलब 5 की घात 2 माइनस 9x मतलब 5 और माइनस 5। ठीक है, तो 5 की गुणा 3 बार 5 25 25 पंजे 125। ठीक है, 5 की गुणा 2 बार 5 25 और 25 की गुणा 3 से 25 3 75 माइनस है तो माइनस 75। ठीक है, ओके। 9 की और 5 की गुणा ब्रैकेट लगाओगे, 9 की 5 की गुणा 9 पंजे 45 माइनस है तो माइनस 45 और बचा आपका -5। ठीक है, तो ये है आपका प्लस का 125। ये तीनों ही संख्याएं माइनस की हैं, आपस में जुड़ जाएंगी, चिन्ह सेम होने पर संख्याएं जोड़ देते हैं, तो 75 45 5 ये हो जाएगा -125। ठीक है, प्लस 125 माइनस 125 घटेगा 0 मिल जाएगा, तो यहाँ आपको उत्तर मिला 0। ठीक है, बहुपद में x का मान 5 रखने पर, तो ये 5 आपके इस बहुपद का एक शून्यक है। तो अब आपको लिखना क्या है, लिखना चूंकि P5 बराबर 0, बहुपद में x का मान 5 रखने पर शेषफल 0 हो जाता है, इसीलिए 5 हमारा बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इसीलिए अब आपको शून्यक मिल गया, 5 आपका शून्यक है, तो आपका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 5 प्लस 5 मिला है तो -5। ठीक है, तो x माइनस 5 px है आपका भाई ये। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम px लिख सकते हैं, px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से आपको आपका पहला गुणनखंड मिल गया। ठीक है, अब 2 गुणनखंड आपको और मालूम करने हैं, तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए, अपने इस गुणनखंड से x माइनस 5 से अपने बहुपद को भाग दीजिए, यानी x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, आपको शेषफल 0 मिल जाएगा और यहाँ आपको भागफल मिलेगा द्विघाती बहुपद, और ये जो द्विघाती बहुपद मिलेगा ना, इसके आप 2 गुणनखंड बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम भाग करते हैं। तो भाग करने का तरीका क्या है, अंदर जो लिखा है इसका पहला पद लीजिए आप, मैं यहाँ पर रफ कार्य भी करता हुआ चलूँगा। तो पहला पद है x की घात 3, तो x की घात 3 लिखा। ठीक है, और इसके बटे में लिखना है आपको इसका पहला पद मतलब x। ठीक है, जब आप x से x की घात 3 को भाग दोगे तो आपको उत्तर मिलेगा x की घात 2। कैसे मिलेगा, देखो x की घात 3 का मतलब क्या है, x गुणा x है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x गुणा x, और ये होता है x की घात 2। ठीक, तो वही यहाँ मिला हमें x की घात 2। अब यहाँ जो मिला है ना, इसको आपको अपने भागफल में लिखना है, यहाँ पर x की घात 2। ठीक, अब आपको x की घात 2 से इन दोनों ही पदों को गुणा करना है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, x की घात 2 गुणा x, तो ये हो जाएगा भाई x की घात 3, और इसको हमें x की घात 3 के नीचे ही लिखना है। ठीक है, ओके, माइनस लगाएंगे, x की घात 2 की गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की घात 2, तो इसको हम x की घात 2 के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, ओके, अब इनको हमें घटाना है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, वही ये प्लस का ऐसे माइनस करेंगे, ये माइनस का ऐसे प्लस करेंगे, मतलब चिन्ह बदल लेते हैं। ठीक, ओके, ये हमारा प्लस का x की घात 3 और ये हो गया माइनस का x की घात 3, तो अलग अलग चिन्ह है, आपस में ये घटे जाएंगे और दोनों सेम हैं, घटने पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो ऐसी स्थिति में आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ओके, अब ये है हमारा प्लस का 5x की घात 2 और ये है माइनस का 3x की घात 2, तो ये आपस में घट जाएंगे, 5x की घात 2 में से माइनस करेंगे 3x की घात 2, तो आपको मिलेगा भाई 2x की घात 2। ठीक है, अब ये उतार लीजिए -9x। अब आपको ध्यान इस पर देना है, तो यहाँ पहला पद क्या है आपका, 2x की घात 2, तो आप लिखिए 2x की घात 2 और इसके बटे में इसका पहला पद मतलब x। ठीक है, x से ये घात कैंसिल हो जाएगी तो आपको मिलेगा 2x प्लस का, इसको आपको कहाँ लिखना है, वही यहाँ भागफल में 2x। ठीक है, अब फिर से 2x से आपको x माइनस 5 को गुणा करना है, तो चलिए गुणा करते हैं। 2x की x से गुणा करेंगे तो भाई क्या मिलेगा, 2 का 2 आ जाएगा और x गुणा x की घात हो जाएगा 2। ओके, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे
10 और हमारा बचता है यहाँ x, तो x। ठीक है, अब हमें क्या करना, घटाना है। तो ये प्लस है, इसे माइनस कीजिए, ये माइनस है, इसे प्लस कीजिए। ये देखो अलग अलग चिन्ह हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और ये भी अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पर हमें कुछ मिल जाएगा। देखो 10x में से माइनस 9x घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1x। तो आप 1 लिखेंगे नहीं, सीधे x लिख देंगे। 1 लिखो या मत लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा 1x है। ओके, तो इन दोनों घटाने में मिला 1x। बचा है आपका -5, तो यहाँ -5। ठीक, ओके। अब यहाँ पहला पद है आपका x, इसको लिखा, और यहाँ पहला पद है x, इसको लिखा इसके बटे में। तो x से x एक बार में हो जाता है कैंसिल, तो आपको उत्तर मिला +1। यहाँ लिख लीजिए। अब +1 से x -5 की गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा भाई, x -5। ठीक है, घटा लेते हैं, माइनस प्लस, क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। यहाँ 0 बचा। 0 क्यों बचा बताइए? क्योंकि भाई x -5 आपके इस बहुपद का गुणनखंड है, इसीलिए यहाँ हमें शेषफल 0 मिला है। ठीक है, और भागफल हमें क्या मिला है, x⁻2 + 2x + 1, यानी यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद मिल गया है। इसके हम बहुत आसानी से 2 गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इस पूरी भाग को हम कैसे लिख सकते हैं? तो एक संख्या के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम 5 से अगर 20 को भाग देते हैं तो 5 चौक 20, शेषफल 0। भागफल 4, शेषफल 0 है। तो इसको हम भाग को लिख सकते हैं भाई, 20 बराबर, जिससे भाग दिया है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 20 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 5 चौक 20, 20 + 0 20 होता है। ठीक है, अब इस भाग को भी हमें इसी तरह से लिख लेना है। तो भाई भाग हमने किसको दिया है, अपने px को, ऊपर थोड़ा बढ़ाता हूँ, अपने px को, अपने बहुपद को। ठीक, तो बहुपद है हमारा भाई x⁻3 - 3x⁻2 -9x -5। तो इस पूरे को लिखने के स्थान पर आप केवल px लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ px लिख लिया। तो इसको भाग दिया है हमने किससे भाई, x -5 से, ये हमारा भाजक है, गुणा भागफल। भागफल हमें क्या मिला है, x⁻2 + 2x + 1। ठीक है, और शेषफल हमारा है 0। तो भाई इस भाग को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको अपना px ही मिल जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है हमें, इसको सेम लिखना है x -5 को, क्योंकि ये हमारा एक गुणनखंड है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना, मतलब यहाँ से 2 गुणनखंड ले लेने हैं। तो कैसे मिलेंगे भाई, ये द्विघाती बहुपद है, कैसे गुणनखंड करते हैं, x² का गुणांक क्या है भाई, 1। ठीक है, और अचर पद है हमारा 1, इन दोनों की हम गुणा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपने सीखा ही है। तो गुणनफल मिलेगा आपको 1। अब 2 संख्याएं आपको ऐसी लेनी हैं जिनकी गुणा करने पर आपको ये गुणनफल मिल जाए, और इन्हीं 2 संख्याओं को प्लस करने पर आपको मध्य पद, यहाँ पर मध्य पद है हमारा 2, तो ये 2 मिल जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं भाई? भाई सिंपल सी बात है, 1 + 1 2 होता है, और 1 × 1 2 होता है, सॉरी 1 होता है। तो दोनों ही शर्तें पूरी हो जाती हैं हमारी। अगर हम 1 और 1 लेते हैं तो इनको जोड़ने पर हमें 2 मिल जाता है, और गुणा करने पर 1 मिल जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा 2 लिखा है बहुपद में, वहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1 + 1। ठीक, तो यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, x² प्लस इस 2 के स्थान पर हमें 1 + 1 लिख लेना है, और यहाँ x है तो x + 1। ठीक है, और यहाँ बड़ी ब्रैकेट 1, ये 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसमें जुड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। भाई 0 जोड़ो या मत जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ x -5, ठीक है, और यहाँ हमारा x² ब्रैकेट हटाएंगे, +1 और x की गुणा x हो जाएगा। 1 की गुणा आप किसी से भी कीजिए, आपको वही संख्या मिलती है। तो यहाँ 1 × x x मिल जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर 1 × x x मिल जाएगा, फिर +1। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 में ये अच्छे से समझाया मैंने। ओके, तो x -5, अब 2 का आप समूह बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई,
एक्स इसमें एक्स इसमें, तो जो छोटी घात है वो कॉमन होती है। तो यहाँ हमारा इन दोनों में कॉमन है एक्स, एक्स को हम बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की घात 2 में से एक्स की घात 1 बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा एक्स की घात 1, ठीक है, प्लस एक्स बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 कॉमन है, 1 कॉमन होने पर वही बचता है अंदर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1, एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए x प्लस 1, ठीक है। बचा क्या, x प्लस 1, एक्स प्लस 1, इन दोनों को हमने एक बार लिख लिया तो बचेगा क्या, x प्लस 1, ठीक है। ये हमारे तीनों गुणनखंड हो जाते हैं। पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, इन तीनों की गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, अपना पी एक्स मिल जाएगा। चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आपको दिया है एक्स की घात 3 प्लस 13 एक्स की घात 2 प्लस 32 एक्स प्लस 20। इसमें भी आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो इसको भी हम सेकंड मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सेकंड बहुपद को किया है। तो इसमें हमारा अचर पद है भाई प्लस 20, तो इसके हमें गुणनखंड लिखने हैं। अचर पद 20 के गुणनखंड भाई किस किस के पहाड़े में आएगा, तो ये आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 और फिर प्लस माइनस 10 और फिर प्लस माइनस 20, ठीक है। इनके पहाड़े में 20 आएगा। ओके, अब हमें इसको पी एक्स मान लेना है। पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 13 एक्स की घात 2 प्लस 32 एक्स प्लस 20। बारी बारी से मान रखने हैं एक्स के स्थान पर, तो सबसे पहले हम -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स की घात 3 यानी -1 की घात 3 प्लस 13 एक्स की घात 2 मतलब -1 की घात 2 प्लस 32 एक्स यानी -1 और प्लस 20, ठीक है। सॉल्व करते हैं। -1 की 3 बार गुणा करोगे तो आपको -1 ही मिलेगा। ओके, यहाँ पहले सॉल्व करेंगे। -1 की गुणा 2 बार करोगे आपको +1 मिलेगा, +1 की गुणा 13 से करोगे तो +13, 13 एक कम 13 होता है, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस की गुणा होगी माइनस हो जाएगा, 32 एक कम 32 और यहाँ +20, ठीक है। तो देखिए +13 प्लस 20 ये हो जाएगा आपका +33, -1 और -32 ये हो जाएगा -33, घट जाएगा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पहले ही मान में जैसे ही हमने -1 रखा अपने बहुपद में हमें 0 मिल गया। अब आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपना शून्यक मिल गया। तो आप लिखेंगे चूँकि p-1 बराबर 0, इसीलिए गुणनखंड बताइए क्या होगा भाई, x प्लस 1 px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, या यूँ लिखें px का एक गुणनखंड है, ठीक है। px है आपका ये। ओके, अब आपको क्या करना, 2 गुणनखंड और चाहिए, तो भाई x प्लस 1 से आप भाग दीजिए अपने बहुपद को, यानी x की घात 3 प्लस 13 एक्स की घात 2 प्लस 32 एक्स प्लस 20 को, ठीक है। भाग देना मैंने आपको सिखा ही दिया है। सबसे पहले पहला पद लिखिए x की घात 3, इसके बट्टे में ये वाला पहला पद यानी x, तो आपको मिलेगा x की घात 2। इसको यहाँ लिखिए x की घात 2 को गुणा कीजिए दोनों की, x की घात 2 गुणा x की घात 3 प्लस x की घात 2 गुणा 1, ये हो जाएगा भाई x की घात 2, एक x की घात 2 घटा लेते हैं, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 13 एक्स की घात 2 में से 1 एक्स की घात 2 घट जाएगा तो मिलेगा 12 एक्स की घात 2, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं प्लस 32 एक्स, यहाँ पहला पद है 12 एक्स की घात 2, इसके बट्टे में आएगा ये वाला पहला पद यानी x, x से ये घात कैंसिल तो 12 एक्स, ठीक है। प्लस 12 एक्स आप यहाँ लिख लीजिए, 12 एक्स से दोनों को गुणा करेंगे तो भाई 12 एक्स गुणा एक्स ये हो जाएगा 12 एक्स की घात 2, भाई 12 का 12 एक्स गुणा एक्स की घात 2, ठीक है। ओके, सब में प्लस है तो प्लस लगाइए, 12 एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो 12 एक्स मिल जाएगा, घटाएंगे चिन्ह बदल लेते हैं तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 32 एक्स में से माइनस करेंगे 12 एक्स तो आपको मिलेगा 20 एक्स, ठीक है। और बचा आपका +20,
तो यहाँ पहला पद है 20x, इसके बट्टे में ये वाला पहला पद यानी x, x से x कैंसिल, तो आपको मिलेगा 20। ओके, आपको ये 20 यहाँ लिख लेना है प्लस का, 20 से x की गुणा करेंगे तो 20x प्लस 20 से 1 की गुणा करेंगे तो 20 1 कम 20 माइनस माइनस ये हो गया 0। ठीक है, अब हमें इसको लिखना है px बराबर किससे भाग दिया है, x प्लस 1 से। भागफल आपको क्या मिला है भाई, x की घात 2 ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, शेषफल 0। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल भाई। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ से आप अपने 2 गुणनखंड और निकाल लेंगे। पहला तो आपका हो जाएगा x प्लस 1, इसके गुणनखंड करते हैं तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है भाई 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे और अचर पद है 20, तो यहाँ गुणा 20, गुणनफल आपको 20 मिला। 2 संख्याएं ऐसी लीजिए जिनको जोड़ने पर मध्य पद मिले, मध्य पद है 12, और इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर आपको ये गुणनफल मिले, मतलब 20 मिले। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं भाई, 10 प्लस 2 12 होता है और 10 गुणा 2 20 होता है। दोनों ही शर्तें पूरी हो गई, तो जहाँ 12 वहाँ आपको 10 प्लस 2 लिखना है अपने बहुपद में। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 12 है तो यहाँ लिखोगे 10 प्लस 2, और x है तो x और प्लस 20। ठीक है, ब्रैकेट 1 0 से कोई मतलब नहीं है। x प्लस 1 सेम लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे अंदर से तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, प्लस 2x और प्लस 20। ओके, अब हमें क्या करना है भाई, x प्लस 1 सेम लिखना है और 2 2 के ग्रुप बना लेने हैं। दोनों में कॉमन क्या है भाई, x कॉमन है, यहाँ x की घात 2 यहाँ x की घात 1, तो x की घात 1 यानी छोटी घात कॉमन हो जाती है। ठीक है, इसे बाहर लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x की घात 2 में से x की घात 1 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x की घात 1। ठीक है, प्लस x बाहर आ गया तो यहाँ 10 बचा। ठीक है, प्लस लगाइए, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 10। ठीक है, ओके, x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 10 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लीजिए x प्लस 10। ठीक है, बचा क्या, x प्लस 2 x प्लस 2। तो ये हो गए भैया आपके गुणनखंड px के 3 गुणनखंड, 1 2 3, क्रम कुछ भी हो सकता है आपके आंसर शीट में। आंसर, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।